हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां फिल्म 12th फेल में आपने कई बार किरदार के मुंह से सुनी होगी, कई बार किरदार को ये पंक्तियां गुनगुनाते हुए देखा भी होगा। लेकिन फिल्म से इतर भी कुछ ऐसे किरदार होते हैं, वास्तविक दुनिया में, वास्तविक घटनाओं में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो कि इस कविता को सार्थक करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष का एक विराट दौर देखा। ऐसा विराट दौर जिसमें उन्होंने बचपन में कभी अखबार घर घर डिलीवर किए, कभी दूध की जो है वो डिलीवरी की, कभी बचपन में ही ऐसे छोटे मोटे काम किए, और जब कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज में आते आते जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम किया, अपनी आजीविका चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाए। माँ जो है कभी आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही, कभी दिहाड़ी मजदूरी करती रही, लेकिन बावजूद इसके उनके हौसले डिगे नहीं। वे लगातार अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, और इसके बाद जब उनकी सफलता ने परचम लहराया तो ऐसी मिसाल जो है वो समाज के सामने पेश की कि युवा भी उनके अब बड़े बड़े फैन हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के रहने वाले यासीन शान मोहम्मद की, जिन्होंने साल 2024 के केरल जुडिशरी सर्विस एग्जाम में पूरे राज्य में दूसरी रैंक हासिल की। लगातार इतना संघर्ष उन्होंने किया अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद उनका संघर्ष रंग लाया, उनके हौसले डिगे नहीं, और एक बड़ा जो है वो संघर्ष का दौर देखने के बाद उन्होंने आज सफलता का परचम लहरा दिया है। कौन है यासीन शान मोहम्मद, उनकी हम आज बात करते हैं। आपको बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट ऐसा बताती है कि यासीन शान मोहम्मद की जो मां है उनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हो गई थी, और उसके बाद 15 वर्ष की आयु में उनकी मां ने यासीन को जन्म दिया। लेकिन इसके बाद सिर्फ 19 साल की ही आयु में उनकी मां का तलाक हो गया। इसके बाद उनके भाई और खुद यासीन को उनकी मां ने परवरिश दी। अकेले एक जो है पिता की भी भूमिका निभाई, एक मां की भी भूमिका निभाई, और लगातार कभी आशा कार्यकर्ता के रूप में, कभी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करते हुए और ऐसे तमाम जो है छोटे मोटे काम करते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। इसके बाद जब बच्चे को माँ का दर्द समझ में आया, उन्होंने माँ का संघर्ष देखा, तो इसके बाद बच्चे ने भी छोटे मोटे काम करने शुरू किए। अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कभी अखबार घर घर डिलीवर किए, कभी दूध की डिलीवरी की, कभी छोटे मोटे इस तरह से काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हालांकि उनकी माँ 6वीं कक्षा के बाद पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वो लगातार पढ़ते रहे, और पढ़ाई करते करते उन्होंने जब 12th जो है पास कर लिया, उन्होंने जब इंटरमीडिएट पास किया, तो उसके बाद पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, और इस डिप्लोमा करने के बाद उन्हें गुजरात में एक छोटी सी नौकरी मिली। गुजरात में छोटी सी नौकरी मिलने के बाद उन्होंने वहां पर 1 साल तक काम किया। इसके बाद वे केरल वापस आ गए, और केरल वापस आने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन में ग्रेजुएशन किया। लोक प्रशासन में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं LLB करूंगा, और जब वो केरल में पढ़ाई कर रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कभी जोमेटो, स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम किया। इसके अलावा वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी आजीविका चलाते थे, ताकि घर पर जो है उनकी माँ जो संघर्ष कर रही है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह से वो अपनी आजीविका खुद चलाते थे, और इसके बाद अपनी पढ़ाई भी जारी रखते थे। इसके बाद उन्होंने LLB किया, और केरल में बतौर वकील अपने आप को रजिस्टर करवाया। इसके बाद उनके दोस्तों का एक बहुत बड़ा हाथ जो है उनके साथ में रहा। उनके दोस्तों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम्हें जो है वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए, जो कि आमतौर पर जिसे हम कि जज के लिए एग्जाम कह देते हैं, जज के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। और जब ये प्रेरणा उन्हें मिली तो फिर वो लग गए एकदम जुडिशरी की तैयारी करने में। और जब जुडिशरी की तैयारी करते हुए, हालांकि उन्हें पहला अटेम्प्ट जो है फेल हो गया, पहले अटेम्प्ट में वो नहीं निकाल पाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जो संघर्ष वो जो लंबे समय से देखा हुआ था, उस संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। मानो वो खुद से ये कह रहे हों कि थोड़ा और चल जिंदगी, अगले पल आराम होगा। इसी तरह से उन्होंने भले ही पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ऐसी मेहनत की, उन्होंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया, और आज 29 साल की उम्र में वे केरल में सेशन जज बन गए हैं। तो ये एक लंबी कहानी का जो दौर है, लंबे संघर्ष का जो दौर है, वो दिखाता है कि आप में अगर जज्बा हो तो आप किस प्रकार से हार नहीं माननी चाहिए, रार नहीं ठाननी चाहिए। और जब आप जो है इस तरह से, जब आप किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत करते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और यही हुआ यासीन शान मोहम्मद के साथ में भी। उन्होंने लंबे संघर्ष का दौर देखा,
स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्होंने एक भी समय ऐसा नहीं रहा होगा जब उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ में अपना काम जो है वो जारी नहीं रखा। कुछ भी छोटा मोटा काम मिलता अपनी आजीविका चलाने के लिए वो चलाते थे और उसी से अपनी पढ़ाई भी करते थे, उसी से अपनी फ़ीस के पैसे भी जो है वो देते थे। और उसके साथ साथ में जब उन्होंने पढ़ाई जारी रखी तो अब उन्होंने केरल जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम में दूसरे नंबर की रैंक हासिल की है और अब वो जल्द ही सेशंस कोर्ट में जज बन जाएंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।